ठीक है, वापस आता है हमारे टॉपिक पर। इल्तुतमिश के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब अधिकार कर लिया है ये तो पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, इल्तुतमिश के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य। अच्छा आप लोग समझ में आया ना। वो चांदी का सिक्का क्या बोलते हैं हम लोग? टका बोलते। क्या बोलते हैं? चांदी के सिक्के को टका बोलते हैं, जबकि तांबे के सिक्के को क्या बोला गया है? जीतल कहा गया है। चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया है, जो कि इल्तुतमिश ने लॉन्च किया था। ये भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के थे। भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश जी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं उनके द्वारा कराया गया निर्माण कार्य। कल हमने पढ़ा था कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उस मीनार में सेकंड से लेकर फोर्थ मंजिल का निर्माण, द्वितीय से लेकर चतुर्थ मंजिल का निर्माण किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार की सेकंड से लेकर फोर्थ मंजिल तक का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ये पढ़े ना अपन। ठीक है, अगला देखते हैं बदायूं में जामा मस्जिद। शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या थे? बदायूं के गवर्नर थे। कहते हैं बदायूं के गवर्नर। जब गवर्नर थे तब इन्होंने क्या बनाया है? बदायूं में जामा मस्जिद। ध्यान देना, जामा मस्जिद बहुत सारा है। बदायूं में है, दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सिकरी में है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने बनाया है। उसमें से बदायूं में किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान देना। अब इल्तुतमिश की संतानें, उनकी 4 संतानें हैं। कौन कौन है? नासिरुद्दीन महमूद है, रजी सुल्तान है, रुकनुद्दीन फिरोज है और मुइजुद्दीन बहराम शाह है। ये क्या है? इल्तुतमिश की संतानें हैं। कौन कौन है? नासिरुद्दीन महमूद, फिर कौन है? रजिया सुल्तान, फिर है रुकनुद्दीन फिरोज और लास्ट में आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। हमने कल देखा है कि इल्तुतमिश के पुत्र नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल विजय अभियान किया था। इन्होंने बंगाल विजय अभियान किया था और यही क्या है? इल्तुतमिश के तुरुप के इक्के थे। इल्तुतमिश को लग कह रहा कि इनके बाद यही सुल्तान बनने वाले हैं, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु इल्तुतमिश के शासन काल में ही हो गई है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनमें पोटेंशियल है सुल्तान बनने का, लेकिन इनकी मृत्यु इल्तुतमिश के शासन काल में ही हो गई है। इनका प्रिय पुत्र था और इनकी मृत्यु उनके शासन काल में हो गई। तब अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में इन्होंने क्या बनाया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या बनाया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में क्या बनाया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ध्यान देना, ये भारत का पहला मकबरा है। कल हमने पढ़ा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या पढ़ा है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। वो क्या? भारत में पहली तुर्क मस्जिद है। क्या वो भारत में पहली तुर्क मस्जिद? ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्या पहली मस्जिद, मैं बोल रहा हूं भारत में पहली तुर्क मस्जिद। पहली मस्जिद कहां बनी? केरल में बनी थी। ठीक है, भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, भारत में पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने बनवाया है। किसकी याद में? अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। अब प्री में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मकबरा निर्माण का पितामह किसे कहेंगे? बट ऑब्वियसली किसको बोलेंगे? इल्तुतमिश को बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत में पहली बार क्या बनाया है? मकबरा बनाया है अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। नाम का उस मकबरे का सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, अब कुछ दिनों पश्चात 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, ये तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है इनकी। ठीक है, और इनके बाद जो फिरोज है, रुकनुद्दीन फिरोज है और मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये दोनों कैसे हैं? अयोग्य हैं। और इसी कारण से इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था।
बनाया था, ठीक है। अब बनती है कि नहीं देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। बनाया था और उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु के तुरंत बाद रजिया सुल्तान नहीं बनती है, रजिया सुल्तान नहीं बनती है, जबकि उनका एक और पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज क्या बनने वाला है, सुल्तान बनने वाला है, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया नहीं बनेगी सुल्तान, कौन बनेगा, रुकनुद्दीन फिरोज बनेगा। डालिए हेडिंग रुकनुद्दीन फिरोज। देखते हैं इनके बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। ये तो अयोग्य थे, फिर सुल्तान कैसे बन गए, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में। इनकी माता जी नाम क्या है उनका, शाह तुर्कान। क्या नाम है, शाह तुर्कान, ठीक है। इनकी माता जी का क्या नाम है, शाह तुर्कान। ये क्या है, इनके अमीर और तुर्क शेखों से अच्छे संबंध है। रुकनुद्दीन फिरोज की माता कौन है, शाह तुर्कान है, और इनकी माता के तुर्क अमीरों के साथ अच्छे संबंध है, उनको इनका समर्थन हासिल किसका है, अमीर तुर्क सरदारों का। मैं बताऊं क्या, तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उनसे अच्छे संबंध किसके हैं, इन शाह तुर्कान के उन सभी अमीरों से अच्छे संबंध है। और इसी बात का फायदा उठाकर शाह तुर्कान ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया है, अब कुछ दिन के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शासक बने रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों में ही राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि ये कैसे हैं, विलासी प्रवृत्ति के हैं और इनमें पोटेंशियल नहीं है सुल्तान बनने का। इसी कारण राज्य की राजनीतिक व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। ठीक इसी समय एक दिन रजिया ने क्या किया है, अपनी प्रजा के सामने गुहार लगाई है। क्या गुहार लगाई है, जुम्मे के नमाज के दिन, शुक्रवार का दिन था, सब जनता से नमाज पढ़ी है। तब रजिया ने वहां जाकर सभी लोगों को आह्वान किया। क्या आह्वान किया है कि मेरे पिता इल्तुतमिश ने मुझे सुल्तान बनाया था, लेकिन बन कौन गया है, फिरोज बन गया। और इस कारण से राज्य क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। आप सबका कर्तव्य क्या है कि मुझे सुल्तान बनाना आप सबका कर्तव्य है। और उनके इस भाषण को सुनकर, ठीक है, जनता बहुत ही एग्रेसिव हो गई है। उन्होंने राजमहल पर हमला कर दिया। हमला करके रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा देंगे और अब सुल्तान कौन बनेगी, रजिया सुल्तान अब सुल्तान बन चुकी है। किसके बाद बनी है, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया अब सुल्तान बन चुकी है। ठीक है, समझ में आएंगे। डालिए हेडिंग रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, ये जो है शमसी वंश का क्या बोलना चाहिए, चार्ट है। किन किन लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। शमसी वंश का फ्लो चार्ट है कि किन किन लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, ध्यान देना, इन्होंने शासन नहीं किया है, केवल इन्होंने शासन नहीं किया है क्योंकि इनके समय ही इनकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए इनको छोड़कर बाकी सभी ने शासन किया, लेकिन इनका एक पुत्र है। नाम क्या है, नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनका नाम क्या था, नासिरुद्दीन महमूद। पुत्र के नाम में केवल शाह जुड़ा है, केवल शाह जुड़ गया, बाकी नाम सेम है। ठीक है, इन्होंने इन सभी ने भी और इन्होंने भी, इन सभी ने भी दिल्ली पर शासन किया है। ये फ्लो चार्ट आपको अपनी कॉपी में बना, अपनी कॉपी में सब के सब ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, इसलिए समझ में आएगा सर जी कौन किसका पुत्र है, ये समझने में आसानी रहेगी आप सबको। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, देखते हैं अपन रज्या के बारे में। हमने पढ़ा है क्या,
इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद माता शाह तुर्कान के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज क्या बन गया है, शासक बन गया है। लेकिन उनके आतंक से परेशान होकर ही जनता ने किसके आह्वान पर, रजिया के आह्वान पर उनको गद्दी से हटा दिया और अब सुल्तान कौन बन गई है, रजिया सुल्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण है पीली के दृष्टिकोण से और मेंस के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि रजिया सुल्तान के असफल होने का कारण, एकमात्र कारण क्या था, उनका महिला होना था। ये क्वेश्चन, एक कथन बोला गया है कि रजिया सुल्तान के असफल होने का एकमात्र कारण उनका महिला होना था। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जो लेखक जिन्होंने बात लिखी है कि अगर जो इन्होंने काम किया है वो काम अगर कोई पुरुष करता तो उन्हें एक सफल शासक की श्रेणी में रखा जाता, लेकिन क्योंकि ये महिला है इसी कारण इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। अब क्यों ऐसा कथन बोल रहे हैं, देखते हैं इनके बारे में कि क्यों एक महिला होना, एक शासिका के रूप में महिला होना क्यों जनता को और मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कौन कौन से इनके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं रजिया के बारे में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम, मतलब एकमात्र महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान है, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया है। ठीक है, अब जैसे ही शासिका बनी है इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया है। ध्यान देना, पर्दा प्रथा का त्याग किया। उस जमाने में क्या हो रहा था, जो हरम की महिलाएं होती है वो तो राज दरबार भी नहीं होती, वो होती है प्रथम मंजिल में। क्या होती है, प्रथम मंजिल में। सपोज दैट ये क्या है, राज दरबार है, यहाँ पे कौन बैठा, राजा बैठा है, यहाँ पर मंत्री बैठे हैं। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है। फर्स्ट फ्लोर में एक पर्दे के भीतर में कौन रहती थी, महिलाएं रहती थी। जो हरम की महिलाएं हैं वो प्रथम मंजिल में एक पर्दे के भीतर में रहती थी। लेकिन जब रजिया सुल्तान बन गए तब इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया। न केवल इस चीज का बल्कि उन्होंने साधारण महिलाओं के वस्त्र पहनने से भी इनकार किया। वो सब नहीं पहनती है, वो क्या पहनती है, कुबा एवं कुलाह पहनती। क्या पहनती है, कुबा एवं कुलाह पहनती है। ठीक है, कुबा का मतलब क्या है, कोट। कुलाह का मतलब क्या है, टोपी। कुबा का मतलब क्या है, कोट, और कुलाह का मतलब क्या है, टोपी। ठीक है, जब ये कुबा और कुलाह पहन रही है तब जो जनता है उन्हें क्या लगा है, ये उन्हें अपमानजनक लगा है और इसी बात का भारी विरोध हो रहा है कि कैसे एक महिला साधारण वस्त्रों का त्याग करके कुबा एवं कुलाह पहन सकती है, मतलब कोट एवं टोपी कैसे पहन सकती है। इस बात का विरोध हो रहा है। जो जनता है उन्हें यह बात, जो मुस्लिम जनता है उस समय, जो अमीर तुर्क सरदार हैं, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई है कि एक महिला ऐसे वस्त्र धारण करके उनके सामने उपस्थित हो रही है। लेकिन रजिया ने इन सब की बातों को दरकिनार किया है और कुबा एवं कुलाह धारण किया। कुबा का मतलब क्या होता है, एक कोट टाइप का, ब्लेजर टाइप का है। कुलाह का मतलब क्या है, टोपी। इन्होंने कुबा एवं कुलाह धारण किया है। हमारा समाज कैसा रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां पर महिलाओं को व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं है पुरातन काल से ही। ठीक है, अब मिल रहा है बहुत सारा अधिकार उनको मिल रहे हैं। ठीक है, अब जब इनके विरोध होने के बावजूद रजिया ने ये वस्त्र ही पहना है, मतलब क्या है, जनता में उनके खिलाफ क्या बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है, उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। जब असंतोष बढ़ रहा है तब ये क्या है, षड्यंत्रकारियों के पास एक अवसर है क्या, कि कुछ भी फालतू न्यूज फैला देते हैं। जनता जो है पहले से आक्रोशित है और आक्रोशित जनता को जब उनका दिमाग गर्म है तब अफवाह फैलाने का परफेक्ट टाइम है। ठीक है, परफेक्ट टाइम है अगर जनता आक्रोशित है, गुस्से में है। ठीक इसी समय पर क्या हो रहा है, एक साधारण से सैनिक है, नाम क्या है, जमालुद्दीन याकूत। ये क्या है, एक साधारण से सैनिक है। उस साधारण से सैनिक को रजिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया है। उस पद का नाम क्या है, अमीर ए आखुर। ठीक है, एक साधारण से सैनिक है, नाम क्या है, जमालुद्दीन याकूत, और रजिया ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया। कौन सा, अमीर ए आखुर। इसका मतलब क्या है, ये पढ़ चुके अपन। इसका मतलब क्या है, अस्तबल का प्रमुख।
पढ़े कि नहीं अपन कुतुबुद्दीन ऐबक में कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब काजी फखरुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास लेकर गए थे, तब आरंभिक दिनों में ही मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आकुर अर्थात अस्तबल का प्रमुख बना दिया था। और वैसा ही सेम पोस्ट जमालुद्दीन याकूत को मिल गया है। किसने दिया है? रजिया सुल्तान ने दिया है। अब षड्यंत्रकारियों के पास मौका है क्या कि कुछ अफवाह फैलाई। तब उन्होंने अफवाह फैलाई है। अफवाह क्या फैलाई है कि रजिया का इस जमालुद्दीन याकूत के साथ क्या है? प्रेम प्रसंग है। ठीक है, अफवाह क्या फैलाई है कि रजिया और जमालुद्दीन याकूत का क्या है? प्रेम प्रसंग है। तभी रजिया ने एक साधारण सैनिक को इतना बड़ा पद दिया है। तभी रजिया ने एक साधारण सैनिक को इतना बड़ा पद दिया है। ये निर्मूल समाचार जिसका कोई भी आधार नहीं है ना, कोई भी आधार नहीं है, केवल और केवल अफवाह है, केवल और केवल अफवाह है। और अफवाह फैला कौन रहा है? ये तुर्क अमीर है। जो तुर्क अमीर है उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है कि एक महिला उन पर शासन कर रही है, इसी कारण वो तुर्क अमीर है, ये निर्मूल समाचार फैला रहे हैं। अब उन तुर्क अमीरों का जो षड्यंत्र फैला रहे हैं उनका एक लीडर है। नाम क्या है उसका? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। क्या नाम है? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। आपको नाम याद करना है। नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। ये षड्यंत्रकारियों का नेता है, लीडर है। कौन? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। और इन्होंने ही क्या खबर फैलाई है कि जमालुद्दीन याकूत और रजिया के मध्य क्या है? प्रेम प्रसंग है। अब जो असंतोष है राज्य के प्रति अब और बढ़ने लगा है। राज्य की जनता को यह बात पसंद नहीं आ रही है कि एक जो सुल्ताना है, महिला सुल्ताना है, और उनका और एक साधारण सैनिक के बीच क्या चल रहा है? प्रेम प्रसंग चल रहा है। ठीक है, ये अफवाह है, लेकिन अफवाह जल्दी फैलती है। इसी बीच और क्या हो रहा है कि भटिंडा वाले क्षेत्र, भटिंडा का एक नाम और क्या था? प्राचीन नाम तबर हिंद। क्या नाम था? तबर हिंद। हमने पढ़ा है मोहम्मद गौरी ने जब तबर हिंद पर 1189 में कब्जा किया, तभी वहां पर पृथ्वीराज चौहान और उनके मध्य क्या हुआ है? तनातनी बनी थी पहली बार, और इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, और इसी तबर हिंद वाले क्षेत्र में रजिया ने अल्तुनिया नाम के व्यक्ति को इक्तेदार नियुक्त किया है। सुनिए फिर से, क्या बोल रहा हूं मैं? तबर हिंद वाले क्षेत्र में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया नाम के व्यक्ति को इक्तेदार नियुक्त किया है। ये इक्तेदार होता क्या है? कुछ देर पहले हमने पढ़ा है क्या कि भारत में इक्ता प्रथा लागू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है, जिन्होंने नगद के बदले क्या दिया है? भूमि दी है। नगद के बदले सैनिकों को क्या दी है? भूमि दी है। और उस भूमि का हिसाब रखने वाला ही क्या कहला है? इक्तेदार कहला है। इक्ता प्रथा का जो हिसाब रख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्तेदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्तेदार बोलेंगे। और रजिया ने अल्तुनिया नाम के व्यक्ति को तबर हिंद वाले क्षेत्र में क्या बनाया है? इक्तेदार बनाया है। जैसे ही ये इक्तेदार बन गया है, अब इसके में घमंड आ चुका है। दुनिया में क्या आ चुका है? घमंड आ चुका है। और वो धीरे धीरे रजिया सुल्तान के खिलाफ ही षड्यंत्र करना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, इनके खिलाफ ही षड्यंत्र करना प्रारंभ कौन कर रहा है? अल्तुनिया कर रहा है। ठीक है, इसी बीच क्या हो रहा है? रजिया ने एक व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया है। रजिया ने एक व्यक्ति का नाम क्या है? बलबन नाम के व्यक्ति को अमीर इस शिकार का एक महत्वपूर्ण पद दिया है। किसने दिया है? रजिया ने। किसको दिया है? बलबन। ध्यान देना, बाद में बलबन गुलाम वंश के अंतर्गत बलबनी वंश की स्थापना करेगा। इसी कारण यह पॉइंट महत्वपूर्ण है कि रजिया ने बलबन नाम के व्यक्ति को अमीर शिकार का पद दे दिया था। ठीक है, ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे अल्तुनिया का जो षड्यंत्र है बढ़ते जाएगा और कुछ दिनों पश्चात उसने तबर हिंद में विद्रोह कर दिया। तबर हिंद में यानी भटिंडा वाले रीजन में इन्होंने विद्रोह कर दिया है। किसके अगेंस्ट? रजिया के अगेंस्ट ही अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह की खबर रजिया को लगेगी, तब वो उनको इस विद्रोह के दमन के लिए स्वयं जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? जब विद्रोह की सूचना रजिया को मिलती है, तब इस विद्रोह के दमन के लिए रजिया खुद कहां जा रही है? तबर हिंद जा रही है। रजिया खुद कहां जा रही है?
तबर हिंद। और यही उनकी गलती है, यही उनकी गलती है कि वो खुद कहाँ गई है, इस विद्रोह के दमन के लिए गई है। खुद कहाँ चली गई है, तबर हिंद गई है, रजिया खुद तबर हिंद चली गई है। और ठीक इसी समय पर जो अमीर तुर्क षड्यंत्रकारी, हमने पढ़ा लीडर कौन था उनका, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। कौन था, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, हमने पढ़ा ना कुछ देर पहले ही। इख्तियारुद्दीन ऐतगिन क्या है, उनका लीडर है, उन अमीर तुर्क षड्यंत्रकारियों का ये लीडर है। जैसे ही रजिया इस विद्रोह के दमन के लिए कहाँ गई है, दिल्ली से भटिंडा वाले रीजन में गई है। इस मौके का फायदा उठाकर इख्तियारुद्दीन ऐतगिन ने इल्तुतमिश के चौथे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया है। सुनिए फिर से क्या बोल रहा हूं मैं। अल्तुनिया ने तबर हिंद में विद्रोह किया और इस विद्रोह के दमन के लिए रजिया स्वयं निकल गई। जब रजिया दिल्ली से तबर हिंद जा रही, ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर षड्यंत्रकारी इख्तियारुद्दीन ऐतगिन ने इल्तुतमिश के चौथे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया है। अब इस बात की खबर इसको नहीं है, रजिया को नहीं है। रजिया को इस बात की खबर नहीं है। वो कहाँ गई है, लड़ने गई, किससे, अल्तुनिया से युद्ध करने गई है। अल्तुनिया और रजिया के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। रजिया के मध्य युद्ध होगा, विद्रोह के दमन के लिए गई। इस युद्ध में रजिया हार जाएगी। जीत कौन गया है, अल्तुनिया इस युद्ध में जीत गया है। रजिया हार गया। तब रजिया ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अल्तुनिया से विवाह किया है, अल्तुनिया से विवाह कर लिया है। ठीक है, हार गई कौन, रजिया सुल्तान। मतलब क्या है, उन्हें लग रहा है क्या कि अब उनके पूरे क्षेत्र पर अल्तुनिया शासन करेंगे और इसी कारण उन्होंने अल्तुनिया से विवाह कर लिया ताकि उनका क्षेत्र उनके पास ही रहे। उनको पता नहीं है क्या कि बहराम शाह ने क्या कर लिया है, अब सत्ता हासिल कर लिया है। जब ये दोनों वापस आएंगे, जब ये दोनों वापस आ रहे हैं, तब इन्हें इस बात की खबर लगी कि बहराम शाह ने अब सत्ता हासिल कर लिया। तब अल्तुनिया और रजिया मिलकर अब सत्ता प्राप्ति के लिए इनसे संघर्ष करेंगे। सत्ता प्राप्ति के लिए बहराम शाह की सेना से संघर्ष करेंगे और 1240 में संघर्ष करते समय इन दोनों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। संघर्ष करते हुए अल्तुनिया और रजिया की मृत्यु हो गई है। इस तरीके से रजिया सुल्तान का करियर समाप्त होता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारा अच्छा काम कर रही थी। ठीक है, सॉरी फॉर द टिंगटोन। ठीक है, क्या हुआ था, 1240 में कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया की मृत्यु हो गई क्योंकि मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सत्ता हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया। इसी कारण अल्तुनिया और रजिया मिलकर उनकी सेना संघर्ष करेंगे, लेकिन उनकी सेना ने अल्तुनिया और रजिया को मार दिया मतलब वो शहीद हो गए जब उनसे संघर्ष कर रहे हैं। इस तरीके से रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है। बहुत सारा अच्छा काम करने का प्रयास की थी, लेकिन क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो एक महिला थी, इसी कारण उन्हें हर चीज में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। था। अब जब रजिया नहीं रही है, सुल्तान कौन बन चुका है, मुइजुद्दीन बहराम शाह अब शासक बन चुका है। ठीक है, डालिए हेडिंग मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह किनके पुत्र हैं, ये इल्तुतमिश के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, इल्तुतमिश के पुत्र हैं। कुछ देर पहले अपन पढ़े क्या कि शासक बनने में, मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासक बनने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसका है, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही क्या थे, रजिया के खिलाफ मेन षड्यंत्रकारी थे और इन्होंने ही मौके का फायदा उठाकर मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक घोषित किया था। ठीक है, इसी कारण मुइजुद्दीन बहराम शाह जब शासक बनेंगे
तब इस एतगिन को कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद देंगे, कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद देने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने एक नई पदवी का सृजन किया है। ठीक है, इसको रिवॉर्ड देना है और रिवॉर्ड देने के लिए ही मुइजुद्दीन बहराम शाह ने एक नई पदवी का सृजन किया। उस पद का नाम क्या है? नाइब ए मुमालिकात। उस पद का नाम क्या है? नाइब ए मुमालिकात, या फिर इसको खाली नाइब भी बोलते हैं, खाली नाइब भी कहते हैं। नाइब ए मुमालिकात या फिर नाइब, ध्यान देना, प्रधानमंत्री के समान या उसके समकक्ष ये पद है, नाइब ए मुमालिकात। किसको बनाया है? इस एतगीन को बनाया है। इस एतगीन को ही मुइजुद्दीन बहराम शाह ने नाइब ए मुमालिकात का पद दिया है। क्वेश्चन आएगा प्री में, नाइब ए मुमालिकात का पद किसने सृजित किया था? इल्तुतमिश के पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया था। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया था। ठीक है, अब देखते हैं इनके समय में, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। घटना क्या हुई है कि प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। क्या हुआ? प्रथम मंगोल आक्रमण। प्रथम मंगोल आक्रमण मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय ही हुआ है। हमने पढ़ा क्या? चंगेज खां इल्तुतमिश के समय केवल बॉर्डर पे आया था, केवल और केवल बॉर्डर पे आया था, उसने आक्रमण नहीं किया, केवल बॉर्डर पे आया था। लेकिन पहला मंगोल आक्रमण इस मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय हुआ है, जब मंगोल आए हैं। कहां पर? भारत में आए हैं। एक तरफ कौन है? बहराम शाह है। कौन है? एक तरफ बहराम शाह है। इधर मंगोलों का नेतृत्व कौन कर रहा है? तायर नाम के सेनापति मंगोलों का नेतृत्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तायर नाम के सेनापति के नेतृत्व में हुआ। और बहराम शाह की सेना ने मंगोलों को पराजित किया। जीत कौन गया है? बहराम शाह जीत गए हैं। बहराम शाह जीत गए हैं। कुछ दिनों पश्चात बहराम शाह की मृत्यु हो जाएगी। और उनके बाद बहराम शाह के बाद रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह सत्ता संभालेगा। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह के पश्चात फिरोज का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठेगा। लेकिन उसने कोई भी महत्वपूर्ण अच्छा काम नहीं किया, केवल शासन किया बस। ठीक है, केवल बोल सकते हैं गद्दी पर बैठा बस है, कोई भी अच्छा काम उसने नहीं किया है। अलाउद्दीन मसूद शाह ने कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया, उनके बारे में नहीं पढ़ना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि वो किनका पुत्र था? रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। अब अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अब कौन बन गया है? अलाउद्दीन मसूद शाह बना है। अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बने हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अच्छा, यहाँ पे कौन था? रजिया थी। एक तरफ कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद थे। एक तरफ कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद थे। हमने पढ़ा है इनके पुत्र का नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद शाह क्या है? इनके पुत्र का नाम था। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी संभालेंगे। नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी संभालेंगे, जो कि शमसी वंश के अंतिम शासक हैं। किसके पुत्र हैं ये? नासिरुद्दीन महमूद के पुत्र हैं। देखते हैं इनके बारे में। ये जो है बहुत ही संत प्रवृत्ति के व्यक्ति है। नासिरुद्दीन महमूद शाह बहुत ही क्या है? संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और इनकी रुचि क्या है? ये
कुरान की प्रतियां लिखते हैं, ये कुरान की प्रतियां लिखते हैं और उन्हें बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शाह कैसे हैं? संत प्रवृत्ति के हैं, कुरान की प्रतियां खुद लिखते अपने हाथों से और उन्हें बेचकर ही, कुरान की प्रतियां बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? नासिरुद्दीन महमूद शाह, मतलब बहुत ही संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर हमने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, बलबन। क्या पढ़ा है? बलबन के बारे में पढ़ा है, पढ़े कि नहीं पढ़े? रजिया ने बलबन को एक पद पर नियुक्त किया था। पद का नाम क्या था? पद का नाम क्या था? अमीर ए शिकार। पद का नाम क्या था? अमीर ए शिकार के पद पर बलबन को नियुक्त किया था। जब नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक बन गए तब इन्होंने बलबन को क्या बना दिया है? नाइब बना दिया। क्या बना दिया है? नाइब, मतलब प्रधानमंत्री, नाइब ए मुमालिकात या नाइब बना दिया। मतलब क्या है? बलबन अब प्रधानमंत्री बन गए और साथ ही बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से किया है। सुनिए बात, क्या बोल रहा हूं मैं? संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कुरान की प्रतियां बेचकर जीवन यापन करते हैं। दूसरा क्या है? बलबन नाम के व्यक्ति को नाइब के पद पर अर्थात प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। जब नियुक्त किया तब बलबन खुश हो गया और खुश हुआ है और अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से किया है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया है। कुछ समय पश्चात मंगोल फिर से भारत पर आक्रमण करेंगे और फिर से असफल रहेंगे। ठीक है, मंगोल आक्रमण क्या रहा है? इनके समय भी असफल रहा है। मंगोल आक्रमण क्या रहा है? इनके समय भी असफल रहा है। कुछ समय पश्चात अब बलबन के मन में क्या है? सत्ता प्राप्ति की लालसा है। बलबन के मन में क्या है? सत्ता प्राप्ति की लालसा है और इसीलिए उन्होंने अपने सुल्तान अर्थात नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी है। बलबन नाम के व्यक्ति जो उनका क्या है? नाइब है, उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दिया है, शमसी वंश का अंत कर दिया है और एक नए राजवंश अर्थात बलबनी वंश की स्थापना कर दी है। नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना कर दी है। क्लियर है? यहां तक खत्म होता है हमारा गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश हमारा समाप्त होता है। इसके पूरा जो आज का टॉपिक हुआ है सबका नोट्स आपको मिल जाएगा शाम तक। और दूसरी बात मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मेंस में लिखने वाला टॉपिक है, क्वेश्चन लिखने वाला है, वो मैं लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, जो कॉपी होती है स्टैंडर्ड साइज होता है उससे मैं लिख के दिखाऊंगा। लिखना कैसे उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, कैसे लिखना है? 2 मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 4 मार्क्स में वही क्वेश्चन आ गए तो कैसे लिखेंगे, 8 मार्क्स में कैसे लिखना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये सब अपन ध्यान देंगे। अभी फैक्ट जानिए आप। ठीक है, कल या परसों में वो क्लास जरूर लूंगा। मैं कल या परसों में आंसर कैसे लिखना है वो वाली क्लास मैं जरूर लूंगा। अभी फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कि कैसे शमसी वंश समाप्त हुआ। यहां तक क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर किसी भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज बताना जरूर। ठीक है, मेरे को मैसेज करके प्लीज, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है, कुछ भी समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो बताना जरूर। ठीक है, थैंक यू।